The next topic is inflorescence. Okay, next heading is inflorescence. तो inflorescence होता क्या है बेसिकली? Inflorescence is arrangement of flower on floral axis. ठीक है, फ्लावर का अरेंजमेंट किस चीज पे? फ्लोरल एक्सिस पे. ठीक है, तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज मॉडिफाइड कंडेंस सूट. तो सूट इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर. अब डिपेंडिंग अपॉन वेदर सूट अपेक्स इज कंज्यूम्ड और नॉट, इन्फ्लोरेसेंस इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. क्या सूट अपेक्स कंज्यूम हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग इन्फ्लोरेसेंस को दो टाइप में डिवाइड करते हैं. अगर सूट अपेक्स कंज्यूम नहीं हुआ है, इफ सूट अपेक्स इज नॉट कंज्यूम्ड, then such type of inflorescence is known as racemose inflorescence. और अगर सूट अपेक्स कंज्यूम हो गया है तो वी कॉल इट साइमोज इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है, अब देखो, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में सूट अपेक्स जो है कंज्यूम नहीं हो रहा है, मतलब अपेक्स ग्रो करता रहेगा, तो जो भी फ्लावर प्रोड्यूस होगा हमेशा ऊपर होगा. नहीं, इससे पहले कुछ नहीं करा है. ठीक है, ओके. तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या हो रहा है कि सूट अपेक्स जो है वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो सूट अपेक्स ऐसे ग्रो करता रहेगा, तो नीचे फ्लावर, तो हमेशा जो यंग वाला फ्लावर होगा सबसे ऊपर होगा. दैट मींस हेयर फ्लावर्स आर प्रोड्यूस इन एक्रोपिटल मैनर. जबकि अगर आप साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को देखोगे, तो इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस सूट अपेक्स इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर. और अगर सूट अपेक्स कंज्यूम हो गया फ्लावर के प्रोडक्शन में, तो जो भी फ्लावर प्रोड्यूस होगा उसके नीचे होगा. ठीक है, तो यंगेस्ट एट द बॉटम होगा. दैट मींस सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज बेसिपिटल मैनर. यंगेस्ट एट द बेस. ठीक है, थोड़ा डाउन. Inflorescence, it is arrangement of flower on floral axis. It is arrangement of flower on floral axis. Next one again. Inflorescence is broadly divided into two different types. Inflorescence is broadly divided into two different types on the basis of whether shoot apex is consumed or not. Whether shoot apex is consumed or not during the production of flower. Consumed or not during the production of flower. फर्स्ट लिखिए रेसिमोज. रेसिमोज in racemose inflorescence, shoot apex is not consumed during production of flower. Not consumed during production of flower. As a result, flowers are produced in acropital manner. As a result, flowers are produced in acropital manner. That is youngest at the top. Next लिखिए साइमोज. In cymose inflorescence,
Shoot apex is consumed. Shoot apex is consumed during production of flower. Consumed during production of flower. Okay. अब आ रही है आवाज? Okay. Right. Simons. In this, shoot apex is consumed during production of flower. Shoot apex is consumed during production of flower. As a result, flowers are produced in vesipetal manner. That is youngest at the base. तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो साइमूज है, यहाँ पे एपेक्स जो है वो कंज्यूम हो जा रहा है. एपेक्स इज कंज्यूम ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर. ठीक है, तो और कोई फ्लावर तो यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगा. अगर एपेक्स कंज्यूम हो गया तो वहां पे और कोई नहीं होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है, तो हम कहते हैं कि वेन एवर shoot apex is consumed during production of flower is usually solitary. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, whenever shoot apex is consumed during production of flower flower is usually solitary. SOLITARY. usually solitary, अकेला रहेगा. ठीक है, लिख लिया सबने? ओके. अब देखो, इन्फ्लोरेसेंस में ना एनसीईआरटी में तो इससे ज्यादा नहीं दिया हुआ, लेकिन कभी कभार बाहर से भी इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो बहुत शॉर्ट में मैं जो इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस है मैं सारे बताऊंगा, लेकिन उसमें मार्क कर दूंगा कौन कौन से, क्योंकि एक सीक्वेंस है. अगर आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगा तो आपके लिए आसान रहेगा उसको याद रखना. ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए, हेडिंग लिखिए, टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. टाइप्स ऑफ रेसिमोस inflorescence. Types of racemose inflorescence. ठीक है, पहला लिखिए सिंपल रसीम. फर्स्ट इज सिंपल रसीम. ठीक है ना, सिंपल रसीम में क्या होता है कि ये जो फ्लोरल एक्सिस है इट इज अनब्रांच्ड, माने ये एक्सिस का ब्रांचिंग नहीं होगा. एंड ऑन दिस फ्लोरल एक्सिस बाइसेक्सुअल पेडिसिलेट फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड. यहां पे क्या है कि जो फ्लोरल एक्सिस है इट इज अनब्रांच्ड. ठीक है, पहला. एंड ऑन फ्लोरल एक्सिस bisexual
pedicellate flowers are produced. मतलब क्या हुआ, जो फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल होगा और हर फ्लावर का ये डंडी होगा. दिस डंडी इज पेडिसल. ठीक है, राइट डाउन हियर. सिंपल रसीन हियर. Floral axis is unbranched. Here, floral axis is unbranched. And on floral axis, bisexual pedicellate flowers are produced. On floral axis, bisexual pedicellate flowers are produced. Bisexual pedicellate flowers are produced. ठीक है, लिख लिया सबने. सेकेंड लिखिए, कंपाउंड रेसिन. कंपाउंड रेसिन. सेकेंड इज कंपाउंड रेसिन. कंपाउंड रेसिन में क्या होता है कि जो फ्लोरल एक्सिस होता है ये ब्रांच्ड होता है. ठीक है, फ्लोरल एक्सिस जो है वो ब्रांच्ड होगा. एंड ऑन दोज ब्रांचेस bisexual pedicellate flowers are produced. Pranam, here floral axis is branched. Here floral axis is branched. And on those branches, bisexual pedicellate flowers are produced. Bisexual pedicellate flowers are produced. ठीक है. थर्ड, स्पाइक. SPIKE. ठीक है, यहां पे क्या है स्पाइक में कि फ्लोरल एक्सिस इज अनब्रांच्ड. फ्लोरल एक्सिस में ब्रांचिंग नहीं होगा. एंड sessile flowers are produced on floral axis. Right? Here floral axis is unbranched. Here floral axis is unbranched and sessile flowers are produced sessile मतलब बिना पेडिसल के. Sessile flowers are produced on floral axis. Sessile flowers are produced on floral axis. ठीक है, थर्ड हो गया स्पाइक. फोर्थ लिखिए, कंपाउंड स्पाइक और spike of spikelets. Compound spike or spike of spikelets.
यहां पे क्या होता है फोर्थ वाले में कि जो फ्लोरल एक्सिस है इट इज ब्रांच्ड, जो फ्लोरल एक्सिस इट इज ब्रांच्ड, ठीक है, एंड ऑन दोज ब्रांचेस sessile bisexual flowers are produced. Radon, here floral axis is branched. Here floral axis is branched, and on those branches sessile bisexual flowers are produced. On those branches sessile bisexual flowers are produced. है भी जनता की नहीं? ओके, ना नेक्स्ट इज कैटकिन, ये याद आपको रखना है, ठीक है, इसके एग्जांपल भी बताऊंगा, जो एग्जाम इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। नेक्स्ट इज कैटकिन, ठीक है, ये जो कैटकिन है ये एक तरह का स्पाइक ही होता है, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ स्पाइक, बट ये जो स्पाइक है ये पेंडुलस होता है, पेंडुलम की तरह लटका होता है, ऐसे लटका हुआ होगा, ऐसे नहीं रहेगा, अपराइट नहीं रहेगा, ऐसे लटका हुआ रहेगा, तो इट इज अ पेंडुलस स्पाइक, एंड हियर फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है, फ्लावर कैन बी आइदर मेल और फीमेल, राइट डाउन, इट इज pendulous spike, it is pendulous spike where flowers are unisexual, that means either male or female, flowers are unisexual. Example, मोरस, जिसको मलबरी कहते हैं कॉमनली, एग्जाम्पल इज मोरस और मलबरी, बना लिया सबने। 6 जो है हमारा दैट इज स्पैडिक्स, सिक्स जो है हमारा दैट इज स्पैडिक्स, SPADIX, स्पैडिक्स, ठीक है, ये जो स्पैडिक्स है इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्पाइक, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्लोरल एक्सिस होता है इट बिकम्स सोलन, ऐसे फूल जाएगा फ्लोरल एक्सिस, एट टॉप वी हैव मेल फ्लावर, at bottom we have female flower, ठीक है, and between male and female flower we have neuter flower, neither male nor female, ठीक है, तो ऊपर में क्या है हमारा मेल फ्लावर है, नीचे हमारा फीमेल फ्लावर है, और इनके बीच में क्या है हमारा न्यूटर फ्लावर, न्यूटर का मतलब होता है नाइदर मेल नॉर फीमेल, ठीक है, एंड दिस इज कवर्ड विथ, ये जो पूरा रहेगा इट इज कवर्ड विथ ए कलर्ड ब्रैक्ट, ऐसे करके इट इज अ कलर्ड ब्रैक्ट नोन एज स्पीट, दिस इज कलर्ड ब्रैक्ट। ये आपको कहां पे दिखने को मिलता है, ये आपको बनाना में मिलता है, अगर बनाना का आपने इन्फ्लोरेसेंस देखा होगा तो, ये भी याद रखना एग्जांपल, ठीक है, राइट डाउन, इट इज अ स्पाइक, it is a spike where floral axis, it is a spike where floral axis becomes swollen,
It is a spike where floral axis become swollen. At top, female flower is present. At bottom, male flower is present. And between male and female flower, neuter flower is present. Between male and female flower, neuter flower is present, and it is covered with a colored bract. It is covered with a colored bract known as spathe, S-P-A-T-H-E. It is covered with a colored bract known as spathe. Example, banana. Example, banana. सो बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए. बन गया? ठीक है, ये भी याद रखना है. नेक्स्ट लिखिए. अगला दो है, ठीक है, दो है, दोनों को एक बार बोर्ड में प्रॉब्लम, बोर्ड चेंज कर. ठीक है, ओके ना. नेक्स्ट जो है, दो है, दोनों को एक साथ समझ लीजिएगा, उसके बाद करेंगे. तो 7th है हमारा अम्बुल और 8th है हमारा कॉरन. UMBEL CORIMB, कॉरन. अम्बुल में क्या होता है कि फ्लावर विल ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड लाइज एट सेम लेवल. सेम पॉइंट से ओरिजिनेट करेगा और सेम लेवल पे लाई करेगा. दिस इज अम्बल. कॉरन में क्या होता है, फ्लावर विल ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट बट दे विल लाई एट सेम लेवल. तो आपको सिर्फ डिफरेंस याद रखना है दोनों में. समझ में आया डिफरेंस? अम्बल में सेम पॉइंट से रेस कर रहा है, सेम लेवल पे है. कॉरन में डिफरेंट पॉइंट से रेस कर रहा है, सेम लेवल पे है. राइट डाउन. फर्स्ट लिखिए अम्बल. इन दिस flowers originate from same point and lies at same level कॉरन में लिखिए in this flowers originate from different point but lies at same level. Okay. लास्ट रेसिमोस टाइप जो है 9th वन, जो कि आपको याद रखना है. ठीक है, दैट इज कैपिटुलम और हेड. कैपिटुलम और हेड, ये जो है दिस इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस.
ठीक है, दिस इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है कि जो फ्लोरल एक्सिस होता है इट बिकम्स कंडेंस्ड, दब जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, एंड इट फॉर्म्स दिस शेप्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस। ठीक है, एट मार्जिन वी हैव रे फ्लोरेट्स, ऐसे रेडिएटिंग स्ट्रक्चर होगा, दिस इज रिफर्ड एज रे florets, and in center we have disc floret. ठीक है, this is characteristic feature of family Asteraceae, like sunflower, marigold। आपने देखा होगा, सनफ्लावर देखा होगा, बीच में ब्लैक ब्लैक हेड होता है और साइड में रेडिएटिंग येलो कलर का होता है। ठीक है, तो सेंटर वाले को हम लोग डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, और येलो येलो जो रेडिएटिंग होता है उसको रे फ्लोरेट्स कहते हैं। ठीक है, डाउन कैपिटुलम और हेड। This is most advanced type of inflorescence. This is most advanced type of inflorescence. In this floral axis becomes condensed. In this floral axis become condensed and forms disc-shaped structure, and forms disc-shaped structure. At margin, ray florets are produced. At margin, ray florets are produced. And in center, disc florets are produced. In center, disc florets are produced. This is characteristic feature of family Asteraceae. This is characteristic feature of family Asteraceae. Like sunflower, marigold, like sunflower, marigold, etc. लिख लिया सबने? Asteraceae, कॉम्पोजिटी जिसको पहले कहते थे, Asteraceae लिखा हुआ है, ASTRACAE। यार ये बनाना, मैंने ये बताया था कि बनाना का जो नया प्लांट, अब जैसे आपने एक बनाना का प्लांट लगाया, किसी ने डाउट पूछा, आपने एक बनाना का एक प्लांट लगाया, तो आप देखिएगा कि इसके बगल से बहुत सारे नए प्लांट डेवलप कर जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सकर। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि न्यू प्लांट बनाना डेवलप फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम सकर। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे बनाना लगा हुआ है, आप यहाँ से कहीं और लगाना चाह रहे हैं, ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं, तो आप राइजोम लेके जाइएगा, दैट मीन्स बनाना इज मल्टीप्लाइड बाई राइजोम। न्यू प्लांट विल डेवलप फ्रॉम सकर एंड बनाना इज मल्टीप्लाइड बाई राइजोम। तो रिप्रोडक्शन के लिए राइजोम चाहिए। समझ में आया? जिसने पूछा था, किसी ने पूछा था अभी, मल्टीप्लाई मतलब आपको जमीन, जैसे मान लीजिए आपके बागीचे में, आपके बागान में, आपके गार्डन में बनाना का प्लांट है, आप अपने दोस्त के गार्डन में लगाना चाह रहे हो, तो आप राइजोम लेके जाओगे, ना कि सकर। तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना प्लांट की वजह दूसरी जगह। समझ में आया? समझ गए ना? ओके, ना नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। Next heading is
टाइप्स ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, ना तो मैं इस पे कुछ लिखवाऊंगा नहीं, मैं डायग्राम से ही समझाऊंगा, आप डायग्राम बना लीजिएगा। देखिए, जो साइमोस होता है उसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा मोनोकेशियल साइन और दूसरा होता है डाइकेशियल साइन। मोनोकेशियल साइन में क्या होता है कि फ्लोरल एक्सिस इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, देन ब्रांचिंग विल टेक प्लेस इन ओनली वन साइड एंड दैट टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। एक ही साइड ब्रांचिंग होगा। ठीक है, ये फर्दर दो टाइप का होता है। एक होता है हेलिकॉइड और दूसरा होता है स्कॉर्पियोइड। हेलिकॉइड में क्या होगा कि ब्रांचिंग विल टेक प्लेस ओनली इन वन साइड लाइक दिस। ठीक है, स्कॉर्पियोइड में क्या होगा, ब्रांचिंग विल टेक प्लेस इन ऑल्टरनेट मैनर लाइक दिस। ठीक है, समझ में आया? डाइकेशियल साइन में क्या होता है कि फ्लोरल एक्सिस इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, देन ब्रांचिंग विल टेक प्लेस ऑन बोथ द साइड व्हिच आल्सो टर्मिनेट्स इन फ्लावर लाइक दिस। समझ गए? मैं लिखवा इसमें कुछ नहीं रहा, बना लीजिए इसको, मैं इसमें कुछ लिखवा नहीं रहा। बन गया? बन गया सबका? ओके ना, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, some special type of inflorescence, some special type of inflorescence। एक समय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन इससे आए, लेकिन अब आते नहीं, बट हमें पता होना चाहिए बाई चांस कभी आ गया तो। ठीक है, फर्स्ट लिखिए साइथियम, और मेनली इसमें जो होता है एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज साइथियम, एग्जाम्पल इज यूफोरबिया। First is Cyathium, example is Euphorbia। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, ब्रैक्ट जो होता है, ब्रैक्ट इज ए लीफ लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, ब्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रैक्ट जो होता है इट फॉर्म्स ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसा एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना देगा। एट दिस सिंगल फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट। ठीक है, एक ही फीमेल फ्लावर होगा एंड दिस सिंगल फीमेल फ्लावर इज represented by stigma। ठीक है, then this female flower is surrounded by large number of male flowers। This is male flower and this male flower is represented by single stamen। ठीक है, तो देख के क्या लग रहा है कि एक स्टिग्मा है जिसको बहुत सारे स्टेमन ने सराउंड कर रखा है, जो कि फ्लावर में होता है, लेकिन है ये इन्फ्लोरेसेंस। देखने में ये फ्लावर की तरह लगता है, बट क्या है ये, इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस विच अपीयर्स एज ए फ्लावर। समझ में आ गया पॉइंट? ये एक इन्फ्लोरेसेंस है जो फ्लावर की तरह देखने में लगता है। क्लियर है पॉइंट? समझ में आया सबको?
Write down. In this, bract forms a cup-shaped structure. In this, bract forms a cup-shaped structure. At the base of cup-shaped structure, single female flower is present. Single female flower is present. Which is represented by single stigma. Which is represented by single stigma. And this female flower is surrounded by large number of male flowers. This female flower is surrounded by large number of male flowers. And each male flower is represented by single stamen. So here a single stigma is surrounded by large number of stamen. So it is an inflorescence. Which appears as flower. लिख लिया? It is an inflorescence which appears as flower. लिख लिया सबने? Okay, now second special type is verticillaster. Example, Ocimum, Tulsi. Second is verticillaster. Example is Ocimum or Tulsi. ठीक है? ये होता क्या है? It starts as dicaseal sign, but ends in monocaseal sign, which can be helicoid or scorpioid. मतलब क्या हुआ? जैसे ये स्टार्ट तो ऐसे हुआ कि दोनों तरफ हुआ, ठीक है? अब उसके बाद फिर एक ही तरफ ब्रांचिंग होगा, या तो ऐसे हो जाएगा या फिर ऑल्टरनेट मैनर में ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? राइट डाउन. It starts as
It starts as dicaseal sign. It starts as dicaseal sign and and ends in monocaseal sign and ends in monocaseal sign, which can be helicoid or scorpioid, which can be helicoid or scorpioid. Third, hypanthodium, hypanthodium, hypanthodium. एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिग, फाइकस, गुलर, एक्सेट्रा. फिग, फाइकस, गुलर, एक्सेट्रा. देखो इसमें क्या होता है, जो फ्लावर होता है ना उसके 4 वर्ल होते हैं and those whorls are arranged on thalamus or receptacle. ठीक है, जब फ्लावर को आप देखोगे तो 4 कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम होता है, अभी आगे पढ़ेंगे. और चारों वर्ल जो होता है वो सॉलिड टिप पे अरेंज होता है, दैट सॉलिड टिप इज थैलेमस और रिसेप्टेकल. तो यहाँ क्या होता है कि जो थैलेमस और रिसेप्टेकल होता है, इट फॉर्म्स एन एनक्लोजर लाइक दिस with an apical opening known as ostiole. ठीक है, at this we have female flower. ठीक है, बेस पे क्या होता है, फीमेल फ्लावर. ओके, at top we have male flowers. ठीक है, and between these male and female flower we have gall flowers. gall का मतलब हुआ neither male nor female. Okay, throw down. Throw down. Here thalamus forms an enclosure. Here thalamus forms an enclosure with apical opening known as ostiole. At top male flower is present. At top male flower is present. At bottom female flower is present. At bottom female flower is present, and between male and female flower gall flower is present. जल्दी से बना लीजिए इसको. बन गया. हाँ, gall is neither male nor female. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए,
फ्लावर, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए द फ्लावर, राइट डाउन द फ्लावर। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्लावर इज मॉडिफाइड कंडेंस सूट, फ्लावर इज modified condensed soup which acts as which acts as organ of reproduction, which acts as organ of reproduction, ठीक है ना। अगर आप एक टिपिकल फ्लावर को देखोगे, ठीक है, तो टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट वर्ड्स, calyx, corolla, androcium and gynoecium, which are arranged on thalamus or receptacle। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, a typical flower consists of 4 whorls, that is calyx, corolla, androcium and gynoecium। Calyx, corolla, androcium and gynoecium, which are arranged on thalamus or receptacle, which are arranged on thalamus or receptacle। जो आउटर टीएल होता है, दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है, इसको हम लोग एक्सेसरी या नॉन एसेंशियल या नॉन रिप्रोडक्टिव वेल कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जो इनर टू वेल होता है, दैट इज एंडोसियम एंड गायनेसियम, दे आर रिफर्ड एज एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव वेल। मैडम, outer two wall is referred as accessory or non-essential or non-reproductive wall whereas inner two wall is referred as essential or reproductive wall। essential और reproductive wall। ठीक है, अगर चारों वॉल प्रेजेंट है तो हम लोग कहते हैं फ्लावर को कंप्लीट। इफ एनी ऑफ द वॉल इज एब्सेंट then it is referred as incomplete। Madam, if all the 4 whorls are present, flower is said to be complete, and if any of the whorl is missing,
If any of the wall is missing, flower is said to be incomplete. Flower is said to be incomplete. देखिए, लिख लिया सबने? ना, कुछ केसेस में क्या होता है, calyx and corolla fuses to form single whorl known as perianth. Right? In some cases, calyx and corolla fuses to form single whorl known as perianth. Known as perianth. अगर मान लो किसी फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट है, तो द फ्लावर इज सेड टू बी बाइसेक्सुअल, और दोनों में सिर्फ एक प्रेजेंट है, तो फ्लावर इज सेड टू बी यूनिसेक्सुअल. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल, when both androsium and gynoecium is present in single flower. Flower can be bisexual when both androsium and gynoecium is present in same flower, or unisexual when only one of them is present, and unisexual when only one of them is present. ठीक है, हम फ्लावर को ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री 3 टाइप में डिवाइड करते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू 3 different types. Flower is divided into 3 different types on the basis of symmetry, फर्स्ट लिखिए एक्टिनोमॉर्फिक. Actinomorphic. In this, flower is radially symmetrical. In this, flower is radially symmetrical. That is, any plane passing through the center, can divide flower into 2 equal halves. Example: mustard, chili, China rose, datura, etc. Example: mustard, chili, China rose, datura, etc. Next is zygomorphic. Here, flower is bilaterally symmetrical.
That is, flower can be divided into two equal halves by only single plane, two equal halves by only single plane passing through the center. Flower can be divided into two equal halves, by only single plane passing through the center. एग्जाम्पल लिख लीजिए. P, bean, cassia and gulmohar. P, bean, cassia and gulmohar. Etc. Next लिखिए asymmetrical. Asymmetrical. Flower cannot be divided into two equal halves by any plane passing through the center. By any plane passing through the center. Example लिख लीजिए इसका. Canna, CANNA, then Opuntia, cactus. ठीक है ना. अगर फ्लावर में अगर नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स के बेसिस पे देखें तो फ्लावर कैन बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस. ये कितने पेटल्स हैं या कितने सेपल्स है, वॉल्स में कितने नंबर हैं. रडम, flowers can be trimerous, flowers can be trimerous, tetramerous or pentamerous. Trimerous, tetramerous or pentamerous, depending upon number of petals or sepals present. Depending upon number of petals or sepals present. ठीक है. एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रैक्ट. ब्रैक्ट जो होता है, इट इज अ लीफ लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर. तो अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है देन फ्लावर इज सेड टू बी ब्रैक्टिएट, और अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो फ्लावर इज सेड टू बी ई ब्रैक्टिएट. ठीक है. Pardon? Depending upon whether bract is present or not, flower can be bracteate,
flower can be bracteate or ebracteate. Flower can be bracteate or ebracteate. लिख लिया ना? हम फ्लावर्स को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी विथ रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। हमें पता है कि सारे फ्लोरल पार्ट जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं, दैट प्लेटफॉर्म। तो इन पे सारे अरेंज हैं पार्ट। तो ओवरी का एक पर्टिकुलर पोजीशन होगा, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में बाकी पार्ट कैसे हैं, उसी के बराबर हैं, उसके ऊपर हैं, उसके नीचे हैं, उसके बेसिस पे हम फ्लावर को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। रडन हेडिंग पॉइंट लिखे, नेक्स्ट पॉइंट लिखे। फ्लावर्स आर डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट टाइप्स। फ्लावर्स आर डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट टाइप्स on the basis of position of ovary with respect to other floral parts on thalamus or receptacle, on thalamus or receptacle. Position of ovary with respect to other floral parts on thalamus or receptacle. ठीक है, फर्स्ट लिखिए हाइपोगाइनस और सुपीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस और सुपीरियर ओवरी, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, 3 है तो पूरा होगा नहीं, फिर सीक्वेंस में रहता, ठीक रहता। ओके।